डियर स्टूडेंट्स, आज आगे नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए रॉक्स, चट्टान है। उन चट्टानों का विवरण मैंने एक बार थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करवा दिया था। चट्टानें, ठीक है, चट्टानें। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांडीय जो घटना, बिग बैंग घटना के बाद बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उनकी उत्पत्ति हुई। उसी दौरान हमारी पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई। और उस दौरान से लेकर जैसे ही मतलब पृथ्वी ठंडी होती गई, गैसीय रूप था पहले, जैसे जैसे ठंडी होती गई उसके बाद हमारी जो पृथ्वी वर्तमान जो स्वरूप हम देखते हैं वो आया। और उसमें सबसे पहले जो चट्टान बनी वो प्राथमिक चट्टानें जिसको कहते हैं आग्नेय चट्टानें थी। आग्नेय आग से संबंधित है ये, उसका विवरण बाद में बताएंगे। लेकिन बात यहाँ पर डिफाइन करने की, रॉक्स, चट्टानें होती क्या है। चट्टानें, चट्टानें वो पदार्थ या वो पृथ्वी के जो हम धरातल के ऊपर देखते हैं वो रेतकण से लेकर एक कंकड़ पत्थर जो भी, ठीक है, और एक ठोस जो आधार होता है, उन सब को रॉक्स कहा जाता है। वैसे हम इसके संदर्भ में देखते हैं कई बार, भाई हाँ हमारे पास बड़ी टुकड़ा पड़ा है एक पत्थर का, उसको हम चट्टान के नहीं। वैज्ञानिक भाषा में यदि रेत का कोई कण भी है वो भी चट्टान का भाग है, जो चट्टान है जो वो कहलाता है। तो चट्टान को देखते हुए कुछ विद्वान हैं, उन्होंने कहा है भाई कुछ जैसे चट्टान एक ऐसा पिंड होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक खनिज होते हैं। खनिजों की मात्रा 2000 से ऊपर है। और मुख्यतः जो 12 खनिज हैं, मुख्यतः 12 खनिज हैं जो आपस में मिलजुल कर है, जो काफ़ी सारे खनिजों का निर्माण है जो वो करते हैं। तो उनके बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग चट्टान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और किस प्रकार से चट्टानें हैं जो अपने तापमान, दाब और समय काल के प्रभाव से किस प्रकार का रूप है जो उन्होंने ले लिया है। तो इसमें पढ़ेंगे। तीन क्वेश्चन बनेंगे इसमें। चट्टानें किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टानों का वर्णन करें। चट्टानें किसे कहते हैं, अवसादी चट्टानों का वर्णन करें। चट्टानें किसे कहते हैं, कायंत्री चट्टान जो रूपांतरित चट्टान है उसके बारे में जो आप बताएं। तो इस प्रकार से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसमें रॉक्स सबसे पहले मैंने ये बताया, जो भी आप लोगों को सामने धरातल के ऊपर दिख रहा है वो सब चट्टानें हैं। या पहाड़ों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, पठारों के ऊपर जो आप लोगों को बड़े बड़े शिलाखंड है जो वो दिख रहे हैं वो भी सारे चट्टान का भाग है। या फिर ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसके दौरान है जो मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होता है वो बाहर निकलता लावा जो जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, उसको भी हम रॉक्स है जो आग्नेय रॉक्स कहा जाता है। इसके बाद वो टूट फूट उसमें चलती रहती है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, बहुत सारे ऐसे वायुमंडलीय दशाएं हैं उनके प्रभाव से, और उसके बाद वो अवसादी चट्टानें बन जाती है। नेक्स्ट फिर कायंत्री, तो उनमें पढ़ते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो चट्टान है आग्नेय रॉक्स। इग्निस, लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, ठीक है, IGNEOUS, इग्निस, ठीक है। इसका अर्थ है आग, यानी कि आग से बनी हुई। जैसे आप लोगों ने इसका उदाहरण आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, जैसे जब पृथ्वी बनी उस टाइम इससे आ सकता है। दूसरा, आप लोग आजकल जैसे ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं और विस्फोट के दौरान है जो लावा, ये जैसे धरातल है हमारा, जैसे ही कोई ये मटेरियल है यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा, मैग्मा। लेकिन जैसे ही कोई विस्फोट होता है और जब ये चट्टानें यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, जम जाती है, यहाँ पर इसको ये बाहर निकलने लावा और इससे बनने वाली जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है जो बोला जाता है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोगों ने कई बार जो पर्वतों के ऊपर में इस प्रकार से क्रेटर, एक इसी प्रकार की नली है जो ज्वालामुखी नली है जो, और इससे विभिन्न प्रकार की जो भाग है जो ये निकलता रहता है लावा इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से ये इस प्रकार से इसमें से, ठीक है, और एक ये मुख्य नली है, ठीक है। तो इस प्रकार के आप लोगों ने चित्र देखे होंगे। तो इस दौरान जो लावा निकलता है बाहर, अंदर पृथ्वी के नीचे मैग्मा, बाहर निकलता है लावा, उसको बोल देते हैं। जब वो ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है
तो उसको हम क्या कहते हैं, आग्नेय रॉक्स कहते हैं, या फिर इसको इग्निस रॉक्स है जो बोलता है, आग्नेय चट्टानें जो बोला जाता है। ये चट्टानें जो प्राथमिक चट्टानें भी बोली जाती है। प्राथमिक क्यों बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, अनेक जो खंड जो भी है ब्रह्मांडीय घटना के कारण बने, तो उनमें सबसे पहले सभी में, जैसे हमने उसमें देखा था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो बातें पढ़ी थी, जिसमें उल्का पिंड का एक उदाहरण आया था, वह किस प्रकार से छिलके की भांति बनी हुई है, 3 परतें हैं उसकी। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं भी अनेक जितने भी वो बने पिंड बने ब्रह्मांड के, वो सारे के सारे चट्टानों से बने हुए हैं। तो उसमें से पृथ्वी का भी इसी प्रकार से रूप है जो देखने को मिलता है। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा, तो आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें जो प्राथमिक चट्टानें हैं, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है या उसी टाइम की हैं, और साथ में आज भी हमारे जो ऊपर वाला जो धरातल है, भूप्रपटी है, उसके कुछ भाग से लगभग 15-16 जो किलोमीटर से नीचे तक, ठीक है, इन चट्टानों को, प्राथमिक चट्टानों को जो मुख्यतः देखा जा सकता है। इन चट्टानों में आप लोग ज़्यादातर आप पहाड़ी एरिया, पठारी एरिया में देख सकते हो। इसके अलावा जैसे ही वायु है या पानी है, पानी में नदी या हिम नदी, इनके द्वारा हिम नदी या फिर महासागरीय जो जल है, महासागरीय जो जल है उसकी एक्टिविटी के कारण है जो, तो ये जब उसके ऊपर अपर्दन कार्य करता है, अपर्दन के कारण वो काफ़ी सारी ऊपर वाली जो परत है वो हटा देती है और नीचे एक कठोर चट्टान है जो निकलती है, उसको हम फिर क्या कहते हैं, आग्नेय रॉक्स है जो बोलते हैं। वो एक इस प्रकार की चट्टान होती है, क्योंकि उसका अपर्दन है जो बहुत है जो मुश्किल से होता है, क्योंकि इसकी जो ये चट्टान होती है बहुत ही कठोर होती है, ठीक है। रवे इसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं, रवे जो बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और ये उस आधार पर डिपेंड करते हैं, जैसे ही मतलब वो लावा है जो ठंडा होता है उसके आधार पर देखते हैं। यदि ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा तो उसमें रवे बड़े हो जाएंगे, और यदि धीरे धीरे यदि ठंडा होगा तो रवों का जो आकार है जो वो छोटा होता जाएगा। तो ये कुछ बातें थी इग्नियस रॉक्स के बारे में, व्याग से संबंधित है इसका नाम, और प्राथमिक चट्टान इसको बोला जाता है। इसके बाद है जो ये हमारी पृथ्वी के नीचे किस प्रकार की आकृति में है, तो उस आधार पर, स्थिति के आधार पर और इसके बढ़ने के आधार पर, उन आधारों पर फिर इसका बंटवारा जो किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो उनमें से सबसे पहला जो आ जाता है हमारे जो इसका क्या नाम है, आग्नेय चट्टानों का जो वर्गीकरण जब करते हैं, तो उसमें सबसे पहले है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर कैसे, यानी कि वो जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, वो कहाँ पर स्थित है, उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये धरातल है, इसके नीचे भी, ठीक है, और इसके ऊपर भी, ठीक है, 2 प्रकार से भाई कहाँ पर स्थित है वो, तो वो ऊपर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। तो इसलिए इनके 2 नामों से जाना जाता है। एक तो अंतर्वेदी चट्टान है भाई, जैसे इसको हम ए मान लें, या सीधा इस प्रकार से स्थिति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। 2 प्रकार का वर्गीकरण है। तो उसमें सबसे पहला है अंतर्वेदी, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, नाम से ही पता चल रहा है अंतर्वेदी, ठीक है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान वो चट्टान जब मैग्मा धरातल के ऊपर नहीं पहुंचता, पृथ्वी के नीचे ही कहीं पर है जो जम जाता है, तो उसको कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान जो बोलते हैं। इसका डायग्राम मैं साथ साथ में बनाता रहूँगा। जैसे ये हमारा धरातल है, इसका आप लोग इस डायग्राम से थोड़ा सा इस तरह से यदि आप लोग करोगे तो इसे समझ जाओगे भाई ये धरातल है, और ये हमारा अंदर आंतरिक भाग है पृथ्वी का, ठीक है। ये बेस मान लेते हैं हम यहाँ से। तो जितनी भी चट्टानें पृथ्वी की आंतरिक भाग में बनी हुई हैं और उनकी स्थिति जिस प्रकार से वो फैले हुए हैं, जिस प्रकार का डिजाइन आकार उसका होगा, उसी आधार पर उस अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान को है जो आप लोग आगे डिफाइन कर दोगे भाई ये इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का, ठीक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के नीचे बहुत सारी दरारें हैं या बहुत सारा ऐसा एरिया है, क्योंकि लावा जब मैग्मा ऊपर आता है तो बहुत सारी चट्टानों को जला देता है, और जलाने के कारण है जो वो उसमें से वाष्प वगैरह जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वो बाहर निकल जाती है, और उसका स्थान है जो मैग्मा ले लेता है, और वहाँ पर है जो एक अलग प्रकार का आकार है जो बन जाता है, जिसके कारण है जो अलग अलग नामों से उसके वहाँ पर उसको जाना जाता है। तो इसमें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में भाई सबसे पहले
आप लोग देखेंगे भाई जितनी भी चट्टानें हैं जो अंदर बनी हुई हैं, ठीक है, वो जो दरार हो, उसकी धमनियाँ हो, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें जैसे कि एक हो जाएगा ये इस प्रकार का, ये पहला रोक्ष हो गया, ये अग्न्य रोक्ष का पहला इस भाग आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ से कोई निकल गया, ये इस प्रकार का जिसको बोल देते हैं, आगे नाम आएंगे इनके, ठीक है। इसी प्रकार से कहीं पर ये दरार निकल गई, इस प्रकार की संरचना बन गई, कहीं पर इसी प्रकार की ये लहरदार बन गई, ठीक है। इस प्रकार से कहीं पर तस्त्रीनुमा इस प्रकार का ये आकार है जो बन जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे आकार है जो बनते हैं। इन सभी चट्टानों को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है जो बोला जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर न पहुंचकर जो मैग्मा है अंदर ही अंदर बहुत सारी चट्टानें जो बहुत सारे रूप है जो बना लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें जो बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर बड़े बड़े पिंड होते हैं, बड़े जिस प्रकार के ये हो गया, ठीक है। काफ़ी सारे पार्ट है जो इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो इसको हम अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। इसकी एक विशेषता होती है, जो रवे होते हैं इसके काफ़ी बड़े होते हैं, रवे काफ़ी बड़े होते हैं, आकार काफ़ी बड़ा होता है, अक्षेत्र का जो घेरा होता है। इसमें आप लोग इसके नाम के अकॉर्डिंग जो यदि देखें तो दो प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। क्या नाम है? एक तो अंतर्वेदी आगे चट्टानों को भी आगे इनकी गहराई के अकॉर्डिंग, एक तो होता है अधिवितलीय, एक तो पातालीय। पाताल मतलब बिल्कुल गहराई में, और दूसरा है अधिवितलीय यानी कि थोड़ा सा इससे ऊपर। ये तो बिल्कुल गहराई में, जैसे ये चट्टानें हैं, ये अधिवितलीय पाताली चट्टान है, पाताल में बिल्कुल गहराई में, ठीक है। जो मैग्मा के ठंडा होने के कारण जो बनी चट्टानें हैं वो सारी की सारी अधिवितलीय। सो इसके ऊपर निकलकर एक मुख्य नली होती है, उसके माध्यम से फिर आगे ऊपर जो भी दरार उसको मिलती है उसमें वो बन जाता है मैग्मा जो इकट्ठा हो जाता है और एक चट्टान का रूप ले लेता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिवितलीय आग्नेय चट्टान है जो उसको बोला जाता है, ठीक है। अंतर्वेदी चट्टान, आग्नेय चट्टान में पढ़ रहे थे हम, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद इसको स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटेंगे, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी चट्टान के दो भाग हैं, पातालीय चट्टान और अधिवितलीय चट्टान। पातालीय में बिल्कुल पाताल में जो बड़ा एक आकार लगभग कई किलोमीटर का, लाखों किलोमीटर का, हजारों किलोमीटर का ये मिल जाता है। अधिवितलीय का थोड़ा सा आकार इससे कम हो जाता है। तो दो प्रकार इसके पढ़े हमने। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार है जो हमारा बहिर्वेदी चट्टान है जो उसको बोलते हैं बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, दूसरा जो भाग है, ठीक है। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, इसमें जो चट्टानें हैं बहिर्वेदी नाम से पता चल रहा है, बाहर निकलकर लावा है जो क्या होगा? बाहर निकल गया। जैसे मैंने एक मुख्य नली ये ले ली, ठीक है, ये तो इसके बाद है जो धरातल पर निकलकर इस प्रकार का कोई संरचना बना दी, या ऊपर चला गया कोई इस प्रकार का भाग है जो एक जैसे कि पर्वतों पर देखने को मिलता है, एक शंकु टाइप है जो कोन टाइप है जो इस प्रकार की संरचना है जो उससे बन जाती है, ठीक है। या फिर कोई यहाँ से कोई एक नली निकली थी उसके कारण जो इस प्रकार से फैलाव है जो एक चट्टान का बनाता है, या इस प्रकार का कोई भी इस प्रकार की संरचना, यानी कि धरातल के ऊपर जो मुख्य जो हमारा धरातल है उससे बाहर निकलकर जब मैग्मा है जो लावा के रूप में निकलता है वो, और बाहर जाकर विभिन्न रूपों में जो वो बढ़ जाता है, या अलग अलग प्रकार की एक आकृति है या आकार संरचना है जो उसकी बन जाती है, तो उस प्रकार की चट्टानों को क्या कहते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है जो उसको बोला जाता है। इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा, ज्वालामुखी शंकु कोन टाइप, जिस प्रकार से मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको, एक ये नली है और ये एक कोई ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। यहाँ से मैग्मा जा रहा है तो यहाँ निकल रहा है इस प्रकार से। इस प्रकार का उदाहरण ज़्यादातर उसमें दिया जाता है। ये बड़ा शंकु टाइप हो गया। इसी प्रकार से एक बड़ा ये इस तरह से होता है, और इसमें से मुख्य नली में से कुछ भाग है जो इस यहाँ पर भी छोटे शंकु है जो बन जाते हैं, इसमें से निकलता हुआ एक इस प्रकार से निकलता है,
ठीक है, धरातल तक, मुख्य धरातल तक है जो, ये बिल्कुल डार्क कर देना। आप लोग चित्र जब बनाओगे, ये मुख्य नली फिर बाहर से निकलती हुई एक कोन यहाँ पर, एक कोन इस प्रकार से, ठीक है, इसको डार्क कर देना। तो इस प्रकार का डिजाइन है जो आप लोग बनाओगे। इसमें ज्वालामुखी शंकु है, ज्वालामुखी राख जब निकलती है वो मतलब इकट्ठी होने के कारण एक चट्टान बन जाती है, वो हो गया, ठीक है। जलने के कारण आसपास जो भी चट्टानें और हैं वो गर्म होकर फैल जाती है, मतलब पिघल जाती हैं और उसके बाद फिर ठोस होती हैं। तो उन चट्टानों को भी ये सारी की सारी धरातल से बाहर जब चट्टानें निकल जाती हैं, वो लावा जम जाता है, उसको कहते हैं हम बहिर्वेदी चट्टान जो बोला जाता है। इसमें ज्वालामुखी, इसके जो कण होते हैं, हाँ, इसके जो रवे होते हैं, इसके बड़े थे अंतर्वेदी के, इसके रवे जो क्या होते हैं इसकी अपेक्षा में छोटे होते हैं। और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो लावा है जितनी जल्दी ठंडा होगा रवे बड़े होंगे, और जितनी देर से ठंडा होगा वो रवे छोटे हो जाएंगे। अब रवे की बात करी, कई बच्चों को ध्यान में नहीं आ रहा होगा रवे क्या होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से ग्रेनुल्स बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, जिस प्रकार से अपने चीनी के होते हैं, नमक के होते हैं, ठीक है नहीं, वो रवे उस प्रकार के। कांच में देखा होगा आपने, कुछ कांच है जो बिल्कुल बिखर जाता है, जैसे कि कोई शीशा है टाइप देखा होगा, एकदम से टूट जाता है, बिखर जाता है छोटे छोटे कणों में। कुछ है जो किसमें बड़े बड़े आकार में टूटता है, तो उसी प्रकार से उनको रवे बोल देते हैं फिर, ठीक है। तो स्थिति के आधार पर कितने प्रकार की, 2 प्रकार की चट्टानें हैं, जिसको पहली है अंतर्वेदी और दूसरी है जो बहिर्वेदी है जो चट्टान है जो बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा आगे चट्टानों में रासायनिक दृष्टि के आधार पर, रासायनिक दृष्टि के आधार पर भी, रासायनिक दृष्टि के आधार पर जो हम यदि इसको लिखें आगे चट्टानों को, तो ये भी 2 प्रकार की है। एक सीधा ही आप लोग लिख सकते हो आप, अम्लीय, और दूसरी है जो अक्षारीय। इससे आप लोग समझ जाएंगे, अक्षारीय, इसको अधिशिलिक कहते हैं, अधिशिलिक, अधिशिलिक, सिलिक, अधिशिलिका वो जो पहली जो परत थी हमारी, उसी प्रकार से उसी पाएगा मैं बताऊंगा, अल्पशिलिक। यहाँ से इसको समझा जा सकता है, अम्लीय चट्टानें जिसमें अम्ल की अधिकता है, अक्षारीय अक्षार की अधिकता है। और अम्ल की अधिकता कब होगी, जब सिलिका की मात्रा अधिक होगी, लगभग 60 से 70% है जो इसमें ऊपर वाली जो परत है जो अम्लीय है जो या अधिशिलिक आगे चट्टान है रासायनिक दृष्टि से, जिसमें सिलिका की मात्रा 60 से 70% हो, वो चट्टान है जो अम्लीय चट्टान या फिर अधिशिलिक आगिनेय चट्टान है जो बोला जाता है। इसी प्रकार से अक्षारीय जो है उसमें अक्षार होता है, और इसमें सिलिका की मात्रा जो 40 से 50% से भी कम होता है, इसमें ज़्यादा इसमें कम होता है। तो इतनी सिलिका की मात्रा कितनी, 40 से 50 के लगभग है जो, और इससे कम है जो सिलिका की मात्रा जो पाई जाती है, उसको अक्षारीय आगिनेय चट्टान है जो बोला जाता है। इसमें अल्पशिलिक में सारी की सारी वो जो हमारी आगिनेय क्या नाम है, अधिशिलिक में लोहा और क्या नाम है ये ग्रेनाइट, ओबेसिडियन, इसके उदाहरण है सारे सारे, ये काफ़ी सारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यदि अल्पशिलिक की बात करें, उसमें चट्टान है बेसाल्ट, गैब्रो, ये चट्टान है जो वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो ये आग्नेय चट्टानों के प्रकार आगे, आग्नेय चट्टानों के प्रकार 2 आधार पर हमने किए, एक तो उसकी स्थिति के आधार पर, और दूसरा उसकी रासायनिक जो केमिकल कंपोजिशन है उसके आधार पर है जो 2 भागों में बांटा। अब आग्नेय चट्टान है जो, उन आग्नेय चट्टानों जो जमती है, आग्नेय चट्टानें जब मैग्मा है जो अंदर अधिशिलिक पड़ा अपन है अलग क्या नाम ये, और उसके बाद है जो बहिर्वेदी अंतर्वेदी और बहिर्वेदी पड़ी, तो उसमें अनेक प्रकार से पृथ्वी के धरातल के नीचे भी काफ़ी सारी जो चट्टानें हैं जो वो बनी और बाहर भी बनी। तो उसके आधार पर है जो आग्नेय चट्टानें जो जमती है उससे कई पिंडों का निर्माण होता है। पिंड यानी कि कुछ संरचनाएं बनती है, उनका एक आकार होता है, उन आकारों के आधार पर उनको अलग अलग नामों से है जो जाना जाता है। जैसे सबसे पहला है जो उसको कहते हैं बैथोलिथ, एक है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा बेस है, इसके आधार पर एक बहुत बड़ा पठार इस प्रकार का ये संरचना सी बननी, ठीक है, जिसके जो किनारे होते हैं खड़े होते हैं
जैसे पठार होता है, पृथ्वी के ऊपर जो पठार होता है ना, उसी प्रकार की संरचना उसकी होती है बैथोलिथ की। यानी कि जब मैग्मा है जो अंदर ही ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही और बिल्कुल गहराई में, पातालीय चट्टानों का उदाहरण है ये, बिल्कुल गहराई के अंदर है जो एक बड़ा संरचना है जो बना लेता है और वहीं पर जम जाता है, तो उसको कहते हैं बैथोलिथ। इसके बाद है जो दूसरा है लैकोलिथ। लैकोलिथ ये थोड़ा सा इससे छोटा है, लेकिन जैसे कि एक मुख्य नलिका बन जाती है इसमें ये, और उसके बाद एक इस प्रकार का संरचना जो वो बन जाती है इस प्रकार की, एक गुब्बारा टाइप सी, ठीक है। ये भी इसी प्रकार का है, यानी कि एक बड़े पठार की टाइप बनता है ये, लेकिन यहाँ से इसकी एक मुख्य नली होती है जहाँ से मैग्मा ऊपर जा रहा है, ये अलग पार्ट इसका है, लेकिन इस प्रकार का आकार है जो वो बन जाता है, तो इसको कहते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ क्यों बनती है ये? क्योंकि इसमें तो काफ़ी सारा मैग्मा है जो धरातल तक है जो आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें ये जो मैग्मा है ये ऊपर की जहाँ पर इसको जगह मिलती है, यानी कि जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं वो पिघल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है इतनी तापमान इतना मतलब उन चट्टानों को पिघला नहीं पाता, बराबर वाले को ऊपर वालों को पिघला लेता है और वहाँ पर ये अपना स्थान बना लेता है, तो इस प्रकार की संरचना उसकी बन जाती है। इसको हम कहते हैं लैकोलिथ है जो बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो हम लैकोलिथ के बाद है जो स्टोक। स्टोक भी इसी प्रकार का है, एक स्टोक तीसरे प्रकार का। ये जो लैकोलिथ है एक छतरी की भांति बन जाता है। ये क्या है? लैकोलिथ छतरी की भांति बनता है, थोड़ा सा अंतर है, ये छतरी की भांति बनता है लैकोलिथ, और जो स्टोक है वो बिल्कुल पठार के टाइप होता है। जैसे ये मैंने बताया, इसका आकार थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, इस प्रकार का था ये तो, ठीक है, और ये बिल्कुल इस प्रकार का एक नली है। इसके बाद जो इसका आकार थोड़ा सा इससे बड़ा होता है स्टोक का, किससे? लैकोलिथ से। ये छतरी नुमा सी है, छतरी सी जिस प्रकार से अपनी छतरी होती है, ठीक है, उसी प्रकार से। और स्टोक का थोड़ा सा आकार इससे तो बड़ा होता है और इससे थोड़ा सा छोटा, लगभग 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भी होता है ये, 100 वर्ग किलोमीटर एरिया में, लेकिन ये थोड़ा होता है लगभग 30-40 या 20 तक होता है, या फिर 10-15-20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, लेकिन ये हजारों वर्ग किलोमीटर में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना, 3 प्रकार की संरचना देखी हमने। ये पहला, इसको दूसरा रख लो, उसके बाद और इसको तीसरा रख लो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज, मैंने नाम से ही इसका आ गया था तो इसलिए याद आ गया था, ये इसको लिख दिया मैंने। इसके बाद जो तीसरा है जो नेक्स्ट लैपोलिथ, चौथा। लैपोलिथ में क्या होगा? इस प्रकार की संरचना बनेगी, लेकिन यहां पर मैं बना देता हूं, ये लावा यहां से गया, और इसमें क्या होगा? उल्टी छतरी। उल्टी छतरी देखी होगी ना, इस प्रकार से, ठीक है। ये लैकोलिथ का लैपोलिथ है जो उल्टा है, बस इस प्रकार की संरचना। ये डिपेंड करता है भाई, आप लोग सोच रहे हो भाई अपने आप ये बन रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो चट्टानें हैं, चट्टानें जहाँ पर कमज़ोर होगी और जो दरारें होगी उनकी पृथ्वी के नीचे, उनमें मैग्मा के भरने से बनता है इस प्रकार का डिजाइन पाया गया है, तो इसलिए इनके नामकरण है जो उसी आधार पर है जो किए गए। और ये जो बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, स्टोक, जहाँ पर जिस भाषा में मतलब जिस जगह पर पाए गए उनकी भाषा के अकॉर्डिंग इनके नाम है जो वो रखे गए हैं। इसी प्रकार से पांचवा जैसे फैकोलिथ। फैकोलिथ ये बिल्कुल आप लोग बड़े आसानी से इसको समझ जाओगे। फैकोलिथ यानी कि फेंकना, जैसे रस्सी को फेंकते हैं हम, ठीक है। तो रस्सी फेंकते हैं तो क्या होगा? इस प्रकार की डिजाइन, इस प्रकार की दरारें होती हैं। इसमें क्या होगा? लावा है जो वो जम जाता है भाई, जैसे ये थी और एक इसमें जम गया भाई, ठीक है, यहाँ पर है जो वो जम गया। इसको कहते हैं फैकोलिथ। पांचवा प्रकार जो है फैकोलिथ क्यों है? जैसे फेंक दिया रस्सी को तो उसमें क्या हुए? सलवट से पड़ेंगे। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़्यादातर जो मोड़दार पर्वत जो होते हैं, मोड़दार जो पर्वत होते हैं उनकी जो अपनति और अभिनति, ये आगे आएगा अगले चैप्टर में। अपनति और अभिनति, ये वाला अपनति है, ये अभिनति है।
तो इन मोड़ों के बीच में मतलब इस प्रकार से लहर में पाए जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेकोलिथ है जो बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, फेकोलिथ। इसी प्रकार से फेकोलिथ के बाद है जो, जैसे फेकोलिथ के बाद है जो डाइक, सील, सील बोल देते, छठा है सील, सील। और इसी का एक पार्ट है सीट, नाम से पता चल गया। सीट कैसी होती है, जैसे यहाँ पर ही है, मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया, एक मैग्मा ये निकला यहाँ से, और एक सीट की भांति ये जैसे आयताकार या वर्गाकार जिसको कह सकते हैं, इसकी भांति है जो जम जाती है। इसी प्रकार से यहाँ से फिर लावा निकल गया, इस प्रकार की संरचना जो बन जाती है। ये जो डॉटेड दिखा रहे हो इसका मतलब यहाँ पर मैग्मा है। ये इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको सीट कहते हैं, सील कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले को सील को। अब यदि इसमें से यहाँ से मैग्मा निकल गया और इससे क्या हुआ, एक पतली संरचना बनी, लेकिन वो क्या है, सीट की भांति तो है, सील की भांति तो है, लेकिन क्या है, उसकी अपेक्षा में थोड़ी मोटाई है जो उसकी पाई जाती है, ये सीट कहलाती है। ये सील, ये सीट है जो कहलाती है। सील की मोटाई है जो ज़्यादा होती है, सीट की मोटाई है जो कम होती है। इतना ही अंतर इसमें पाया जाता है। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, छठा सातवां आठवां पॉइंट इसका हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है डाइक, सातवां है डाइक। डाइक क्या होता है, ये जो स्तंभ खड़ा है ये वाली नली का, जब मैग्मा है जो बाहर नहीं निकल पाता और बिल्कुल एक नली में जम जाता है, जितनी भी नली है ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, डाइक कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 इसके जो आग्नेय पिंड है जो बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इसके चट्टानों के आग्नेय पिंड जो बने हैं, बैथोलिथ, लैकोलिथ, स्टोक, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं। आग्नेय चट्टानों से बनने वाले जो आग्नेय पिंड है उनकी संरचना सहित है जो वर्णन करें तो बिल्कुल आसान है। तो उसमें बैथोलिथ बड़ा पठार, स्टोक छोटा पठार, लैकोलिथ उससे छोटा छतरी नुमा होता है, फिर लेपोलिथ तस्तरी नुमा उल्टी छतरी। इसके बाद नेक्स्ट फेकोलिथ, फेंकना जैसे रस्सी को फेंका। तो इस प्रकार की बनावट है जो, यानी कि जो मोड़दार पर्वत होते हैं उनकी अपनति और अवनति में है जो ये जुड़ जाता है। सील और सीट, सील बड़े आकार की एक आयताकार एक पट्टी होती है जिसमें मैग्मा है जो वो जम जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो सीट क्या आती है, उसी का प्रकार का होता है, एक आयताकार होता है, लेकिन सील से बिल्कुल थोड़ा पतला होता है, यानी कि मोटाई में कम होता है। इसके बाद डाइक, जितनी भी नली हैं मैग्मा की, जहाँ पर जैसे डाइक बना हमारा, ये सॉरी क्या नाम है, लेपोलिथ बना, इसके बाद लैकोलिथ बना, फेकोलिथ बना। फेकोलिथ में यदि यहाँ से कोई आ रही है डाइक या ये सील सीट बनी, तो इसकी जितनी भी ये नली हैं ये सारी की सारी डाइक कहलाती हैं जब इसमें मैग्मा जम जाता है। ठीक है, जमता नहीं है तो तब तक नहीं, जब जम जाता है इसको तो उस टाइम डाइक कहलाती हैं। और ये उस टाइम देखती हैं जब नदी के द्वारा, वायु के द्वारा या हिम नदी के द्वारा अपर्दन होता है, तो ये बिल्कुल खड़े मिलते हैं और ये बिल्कुल कठोर होते हैं, इसलिए इनका अपर्दन भी बहुत है जो कम पाया जाता है। इसके बाद है जो आग्नेय चट्टानें हैं, बहुत ही कुछ विशेषताएं होती हैं इनकी। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आप लोगों ने पढ़ी होगी, प्राथमिक चट्टान है। दूसरा, इसकी रवे है जो काफ़ी बड़े होते हैं, सबसे पहले प्रकार की है। तापमान इसमें ज़्यादा होता है, रंध्र नहीं होते इसमें, रंध्र, ठीक है नहीं, रंध्र इसमें नहीं होते। जो रंध्र होते हैं, रंध्र नहीं, सुराख, पोर्स इसमें नहीं होते। क्यों नहीं होते, गर्म हो गए ये बिल्कुल कठोर हो जाती है। ठीक है, इसमें सुराख नहीं होते। सुराख इसमें हो गए अवसादी और कैंत्रित में, उसमें मिलेंगे रंध्र। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें रवे होते हैं, रवेदार चट्टान भी कहते हैं। परतें नहीं होती इसमें, क्यों, जमता है जब एक साथ जमता ही, इसमें कोई परत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि परत तो वहाँ पर होती है जहाँ पर उनके आयतन और घनत्व में अंतर आ जाए, किसी भी चट्टान के जो भाग है उसमें। इसमें जीवाश्म नहीं होता, जीवों का या वनस्पति का कोई अंश इसमें नहीं होता। और इसमें बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं जिसके कारण लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर ये सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं, इसलिए बहुमूल्य मान जाती है। ये खास विशेषता इसकी होती है। महत्व में यही बातें लिखनी है, जैसे बहुत सारे खनिज मिलते हैं दक्षिण भारत में। आपने देखा महाराष्ट्र, गुजरात में काली मिट्टी इसी से बनी है, लाल मिट्टी इसी से बनी है। ठीक है नहीं, ये सारे कुछ गर्म जल के स्रोत है जो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में यदि इसका वितरण देखें, ग्रेनाइट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण का पठार, बेसाल्ट, ये सारी चट्टानें जो वहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, और दूसरा इसमें ये बन गया
कौन से चट्टानी पिंड है जो इससे बनते हैं। थैंक यू।